जैसा मेरे पीछे ये घर दिख रहा होगा, यहाँ के 7 लोगों की लुधियाना में जिंदा जलने की वजह से मौत हो गई। सब परिवार क्या लगता है, लग गया कि लगा दिया गया? आप बोलता है लगा दिया है। वहाँ पर कचरा के ढेर में आग पनप रहा था तो उस पर क्यों नहीं नियंत्रण पाया गया? क्योंकि वहाँ पे गरीब का घर था। डीएम साहब नहीं आए? नहीं, डीएम साहब नहीं आए हैं। डीएम साहब नहीं, एसडीओ साहब। रोड जाम लोग नहीं करेंगे, जाके कहाँ से करेंगे? सारा परिवार खत्म हो गया एक झटके में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ समस्तीपुर के शिवाजी नगर प्रखंड के बाघोपुर गांव में, और बीते 2 दिन पहले इस गांव के, आपको जैसा मेरे पीछे ये घर दिख रहा होगा, यहाँ के 7 लोगों की लुधियाना में जिंदा जलने की वजह से मौत हो गई। क्यों हमेशा हर जगह में, हर प्रदेश और ठिकानों पे हर जगह बिहारियों को ही कष्ट सहना पड़ेगा? हर जगह बिहारी तब के लोग के ही ऊपर अत्याचार होगा। बता दें आपको, जानकारी अगर होगा तो लगभग आज से महज मुश्किल से 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, छपरा के 11 मजदूरों की मौत हैदराबाद में बॉयलर फटने की वजह से हो गई। उनके परिवार में उनकी बेटी का शादी था, किसी के बच्चे का शादी था, कि सब सपना सजा के बाहर जाते हैं कि वहाँ से 2 पैसा कमा के आएंगे और यहाँ आके अपना घर संवारेंगे, लेकिन कहीं बॉयलर फट जाता है तो कहीं आग लग जाता है, और सबसे ज़्यादा क्षति होता है तो बिहारी लोगों का ही होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार में रोजगार का कमी है, उद्योग का कमी है। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन जी बड़ा बड़ा धींगे हाँकते हैं कि पेप्सी प्लांट लग गया और ये लग गया वो लग गया, फिर भी हमारे बिहार के भाई बाहर मरते रहते हैं। उनको शौक नहीं है अपना घर छोड़ के बाहर जाके 2 पैसा कमाने का, वो भी अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी के कारण जाते हैं और किसी तरह का घटना का शिकार हो जाते हैं। सोच सकते हैं आप लोग, 7 लोग, पति पत्नी, उनके 5 बच्चे थे, छोटे से लेके बड़े बच्चे सब थे। उनका अभी पूरा ज़िंदगी बचा हुआ था, वो लोग आगे क्या क्या करते, बहुत उनका पूरा लाइफ बचा हुआ था। कौन है इसके पीछे का दोषी? बताया जा रहा है कि जैसे वो कबाड़ का काम करते थे और डंप यार्ड जहाँ पे कचरा का ढेर रहता है वहाँ पे जुग्गी लगा के रहते थे, और पूरे कबाड़ के ढेर में कहीं आग नहीं लगा। सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ उनके जुग्गी में आग लगा और 7 लोग जिंदा जल गए। आपका थोड़ा सा उंगली पक जाएगा तो कहिएगा ओ माय गॉड ये क्या हो गया, लेकिन सोच के देखिए, दिल दहल जाएगा कि 7 लोगों की ऐसी दर्दनाक मौत यहाँ पे हो गई। ये उनके घर पे अभी हम लोग मौजूद हैं, देख सकते हैं आप। उन लोग के घर के जितने महिलाएं लोग हैं वो हैं। इस घटना को लगभग 2 दिन हो गया। कई तमाम पार्टियों के नेता विधायक यहाँ पे अपना राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भी आए होंगे, कई तरह का आश्वासन भी दिए होंगे, दुख व्यर्थ भी किए होंगे, लेकिन इनका दुख सिर्फ यही जानेंगे कि जो एक झटके में पूरा परिवार समाप्त हो गया। हम क्या पूछें इनसे? ये भी हम जानते हैं कि किसी बताने की हालत में नहीं होंगे, लेकिन फिर भी क्या करें, काम है कि दिल को दबा के ये सब चीज़ दिखाना पड़ता है। आइए इनकी जुबानी जानते हैं कि क्या कुछ घटना हुई थी और उस पर अभी तक कोई एक्शन लिया गया है कि नहीं, कोई तरह का जांच बैठाया गया है कि नहीं, क्या हुआ था? वो वहाँ पर रहता रहा, वही कचरा काम करता रहा, दुकान देकर। क्या नाम था उनका? सुरेश सहनी। तो सब बाल बच्चा मिल को ही काम करता रहा, वहाँ पर रहता रहा, यहाँ आता जाता रहा। तो उसको क्या हुआ नहीं हुआ, आने का वक्त उसको सांझ में गाड़ी पकड़ता और रात ही में उसको आग लग गया। सब परिवार क्या लगता है, लग गया कि लगा दिया गया? आप बोलता है लगा दिया है। वहाँ पर लड़का उसको बोलता है चारों बगल हमको निकलने का कोई व्यवस्था नहीं रहा। आपके कौन लगते थे वो मरा है से देर लगेगा। मतलब पूरा डंप यार्ड बच गया, किसी और घर में आग नहीं लगा, लेकिन एक ही घर में लगा, पर्टिकुलर घर में, और उसी घर के सारे सदस्य मर गए। भीषण भीषण आग लगी की घटना होती है, लेकिन एक कुत्ता भी नहीं मरता है। एक बच्चा बच गया, दूसरा जगह रहा। तो कहाँ से बचा? राजेश खाना, वो दूसरा घर में दोस्त के घर में सोया था, दूसरा घर में सोने चला। हाँ, जिसका शादी होता रहा वो लड़का बच गया। आप लोग इसी गांव के हैं? हाँ। कब खबर मिला? उसी सुबह में। अच्छा, उसी सुबह में मिला था। सोचने वाली बात है कि सिर्फ उसी घर में क्यों आग लगा, उसके अगल बगल और झोपड़ियां भी थी, उसमें क्यों नहीं लगा, कचरे के ढेर में क्यों नहीं लगा। बहुत तरह का हवाला आ रहा है कि कचरे के ढेर में बहुत दिनों से आग लग गया था। सुनने में यह भी आ रहा है कि कचरा के ढेर में आग पनप रहा था तो उस पर क्यों नहीं नियंत्रण पाया गया? क्योंकि वहाँ पे गरीब का घर था। अगर कोई बड़ा सोसाइटी में लगता तो तुरंत दमकल की गाड़ियाँ, हजारों गाड़ियाँ पहुँचती और उस पर काबू पा लिया जाता, लेकिन इस चीज़ को नज़रअंदाज किया गया है। इसमें बहुत बड़ी बदहाली है और हो सकता है कि किसी तरह का साजिश हो। इस पर सीबीआई जांच कभी नहीं बैठेगा। यहाँ गांव के तमाम लोग हैं हमारे साथ, आइए हम उनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? सुरेंद्र कुमार महतो। आप लोगों को कब खबर मिला इस घटना का? सुबह में। किस दिन की घटना? 20 तारीख की रात में। क्या खबर क्या आया था वहाँ से? खबर आया था जो
जो आदमी घर पे आने वाले थे वो लोग डेथ कर गए। घर आने वाले थे, उसी से एक दिन पहले ये घटना हुई है। जी। घर आने से लगभग कितने दिन से वहाँ पे रह रहे होंगे? 22 साल। 22 साल से। 22 साल से कोई घटना नहीं हुई, लेकिन कल घर आने के लिए गाड़ी पकड़ना था और उससे एक दिन पहले ये घटना हुई है। हो सकता है इसमें बहुत बड़ी साजिश है। तमाम नेता विधायक भी यहाँ पे आए हैं, यहाँ के एसडीओ साहब सब यहाँ पे पहुँचे हैं। बताया जा रहा है कि जांच टीम का गठन वहाँ पे कर दिया गया। अब क्या जांच होगा, क्या प्रक्रिया होगा, वो तो देखने की बात होगी। लेकिन पता है इस सब में कभी सीबीआई जांच नहीं होगा, भले 7 आदमी मर जाए या 10 आदमी मर जाए या बिहार के गरीबों के साथ कुछ भी हो। अपने बेटे की शादी का सपना सजा रहे थे, उनका बेटा बच गया क्योंकि वो अपने दोस्त के घर चला गया सोने, इसलिए उसका जान बच गया। उसके आने वाले दिनों में उसका शादी होने वाला था। सही बात है क्या? उनके बेटा का शादी फिक्स हुआ था? सही बात है, शादी होने वाला 29 तारीख की शादी था। उनका बेटा भी कहाँ वहीं है? हाँ वही है। और किसी तरह का इन लोग को कुछ मुआवजा दिया गया है किसी की तरफ से? जी नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। डीएम एसडीओ को यहाँ पे पहुँचे हो? जी पहुँचे तो थे विधायक, वो बिल्कुल नहीं पहुँचे। हम यहाँ के सरपंच हैं और डीएम ना एसडीओ पहुँचे, सिर्फ सीओ साहब पहुँचे थे। एसडीओ साहब आए थे, डीएम साहब नहीं आए? नहीं डीएम साहब नहीं आए हैं, डीएम साहब नहीं, एसडीओ साहब आए थे। इसके बाद सीओ साहब आए थे, बीडीओ साहब आए थे। समस्तीपुर जिला ही नहीं पड़ता? हाँ समस्तीपुर जिला है, समस्तीपुर जिला नहीं आए हैं, अभी तक नहीं आए हैं। अब क्या बोले हम, छोटा सा इनॉग्रेशन होता है तो वहाँ डीएम साहब और एसडीओ साहब फीता काटने चले जाते हैं, लेकिन समस्तीपुर के इस गांव में क्योंकि ये गरीब हैं, सबसे बड़ी बात पूरा परिवार एक झटके में ख़त्म हो गया। इनके घर के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। रोड जाम लोग नहीं करेंगे, जाके कहाँ से करेंगे? सारा परिवार ख़त्म हो गया एक झटके में। कौन इन लोग को देखने आएगा? क्या कार्रवाई होगा? बताया जा रहा है कि जांच टीम का गठन हुआ है, वहाँ पे लवारिस मोटरसाइकिल भी मिला है और लुधियाना जिस थाना के अंदर वो जगह आता है वो लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अब कौन यहाँ से देखने जाए कि क्या कार्रवाई हो रहा है? हो सकता है एक महीना में इसको सलटा के बात ख़त्म कर दिया जाए। और लेकिन बड़े बड़े सोसाइटी में गैस सिलेंडर में लीकेज हो जाएगा ना तो उसके लिए पूरा आर्मी को उतार दिया जाएगा वहाँ पे। क्यों इस तरह का बदहाली बिहार में हमेशा देखने को मिल रहा है? क्यों हमेशा बिहारी के साथ ही ऐसा हो रहा है? कल 20 लोग हैदराबाद में मर जाएंगे, आज 7 लोग लुधियाना में मर जाएंगे, कल होगे पता नहीं कहाँ मर जाएंगे। हर गांव से बिहारी बाहर जाता है कमाने का, है कि यहाँ पे रोजगार नहीं है, मरता है बाहर जाके। इस चीज़ पे कहीं ना कहीं कार्रवाई होना चाहिए और जांच टीम का गठन होना चाहिए। क्या सोचना है आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, डीएम साहब तक पहुंचाइए कि इस घटना स्थल पे वो पहुंचे, इस परिवार से मिले और इनको किसी तरह का सहायता प्रदान करें। तब तक के लिए बाघोपुर गाँव से कैमरा पर्सन प्रतीक परमार के साथ युवराज चौहान की रिपोर्ट। जय हिंद।